अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुबीना मतीन। आरएम गार्डन में बहुत ही सस्ती चीज़ का इस्तेमाल आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आप अपने प्लांट्स का इस्तेमाल करके बेतहाशा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। नए प्लांट्स उगाते वक्त इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्लांट बड़ा अच्छा ग्रो करेगा। जब आप नए सीड्स लगाते हैं तो फंगस का भी हमला हो जाता है और भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। चींटियों का अटैक हो जाता है, बहुत ज़्यादा मिट्टी में चींटियाँ घर बनाना शुरू हो जाती हैं और जो सीड्स हैं उनको खाना शुरू हो जाती हैं। तो ये जो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, इसके इस्तेमाल से अब मिट्टी में जो चींटियाँ पैदा हुई हुई हैं और जो कीड़े उसके अंदर पैदा हो चुके हैं, फंगस लग चुकी है, तो सारी चीज़ों का आप खात्मा कर सकेंगे। एक मामूली सी और सस्ती सी चीज़ जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल है और आप ये परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के बाद आप इसका किस तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि आपके जो नए सीड्स लगे हुए हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर जाएँ। उन सीड्स को ना ही कीड़े खाएँ, ना ही फंगस लगे और जो प्लांट्स आपके गार्डन में लगे हुए हैं तो प्लांट्स के ऊपर भी ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके प्लांट्स सेहतमंद रहेंगे और चींटियों का हमला अगर हो जाएगा तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। अव्वल तो चींटियाँ उन प्लांट्स के ऊपर आएँगी नहीं, गमले की मिट्टी में भी चींटियाँ घर नहीं बनाएँगी। तो वो चीज़ क्या है वो आज आपके साथ शेयर करती हूँ और वो चीज़ आप अपने गमलों में डाल सकते हैं। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये काफ़ूर है। काफ़ूर बहुत सस्ता मिल जाता है और इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। इसको किस तरह इस्तेमाल करना है? इसी शक्ल का मिलता है और आप ये लाएँ और इसका इस्तेमाल करें। इसके छोटे-छोटे पीसेस करके भी आप मिट्टी में डाल सकते हैं या फिर आप पाउडर बनाकर डाल सकते हैं। इसकी खुशबू जो होती है वो पूरी इलाके में फैल जाती है। आपके प्लांट्स के इर्द-गिर्द इसकी खुशबू फैल जाएगी और प्लांट्स के ऊपर ना ही किसी किस्म के कीड़े का हमला होगा और ना ही मिट्टी में चींटियाँ आएँगी। क्योंकि कीड़ों को इसकी स्मेल बहुत बुरी लगती है और कीड़े जो है इसके नज़दीक नहीं आते। अगर कीड़े हों भी मिट्टी में तो ख़त्म हो जाते हैं। अगर फंगस का अटैक हुआ हुआ है तो फंगस भी ख़त्म हो जाएगी। प्लांट के में फंगस भी पैदा नहीं होगी। काफ़ूर को इस तरह छोटे-छोटे से पीसेस में, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, छोटे-छोटे से पीसेस में इसमें तोड़ के डाल देंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं। पाउडर बनाकर भी आप इसमें डाल सकते हैं। आधा टीस्पून के बराबर 12 इंच के गमले में आप सारा छिड़क सकते हैं या फिर आप इसका जलाकर भी धुआं फ़ज़ा में फैला सकते हैं। जितने भी आपके प्लांट्स हैं, 3-4 प्लांट्स के बाद थोड़ा-सा किसी कटोरी में काफ़ूर रख के उसको जला दें और धुएँ की वजह से जितने भी कीड़े वग़ैरह लगे हुए हैं तो वो ख़त्म हो जाएँगे। और या फिर आप गमलों में इसका आधा टीस्पून के बराबर जो है वो पाउडर छिड़क सकते हैं या पीसेस डाल सकते हैं। चींटियाँ और फंगस भी ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ फूलों वाले प्लांट्स जो होते हैं उनमें मिठास होती है और चींटियाँ बहुत उन प्लांट्स पे आती हैं। तो उन प्लांट्स को भी महफूज रखने के लिए आप इस तरह कर सकते हैं कि उस प्लांट के तने के साथ भी इसको बांध सकते हैं या फिर इसका चूरा डाल सकते हैं। काफ़ूर की टुकड़ी जो है वो अच्छी तरह पीस के आप इस तरह छिड़क दें। इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो किसी किस्म के पेस्ट का अटैक नहीं होगा और कीड़े मकोड़े जो हैं वो आपके गमलों में नहीं पैदा होंगे। फलों वाले प्लांट्स जो मीठे होते हैं तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा चींटियाँ और कीड़े अपना हमला कर देते हैं। जैसे आम का दरख्त है, उधर भी आम के दरख्त के इर्द गिर्द आप 2 से 3 टुकड़ियाँ जो हैं उसका चूरा डाल सकते हैं। तो जितने भी कीड़े हैं वो पैदा नहीं होंगे और जब आप महसूस करें 1 हफ़्ते के बाद आप दोबारा उसका चूरा करके डाल सकते हैं। आम के दरख्त के इर्द-गिर्द सारा फैला सकते हैं, तो कीड़े आम के दरख्त के ऊपर नहीं चढ़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि पुराना दरख्त है और काफ़ी कीड़े हैं तो थोड़े-थोड़े फ़ासले पर काफ़ूर की टुकड़ी का आप कपड़े में बाँध के दरख्त के साथ बाँध सकते हैं, तो कीड़े आगे ट्रैवल नहीं करेंगे, दरख्त के ऊपर नहीं पहुँचेंगे। 3 से 4 टुकड़ियाँ बड़े दरख्त के साथ आप बाँध सकते हैं तो आपके दरख्त के ऊपर चींटियाँ और कीड़े मकोड़े हमला नहीं करेंगे। यानी कि आप अपने प्लांट्स को महफूज रख सकते हैं। मिट्टी में भी शामिल कर सकते हैं, दरख्तों पे भी लगा सकते हैं
और छिड़क भी सकते हैं। जब आप देखें कि खुशबू इसकी ख़त्म हो चुकी है तो दोबारा आप यही रिपीट कर सकते हैं। किसी किस्म का आपके प्लांट को नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका प्लांट इन कीड़ों से महफूज रहेगा। मिट्टी में फंगस है तो फंगस भी ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से काफूर का इस्तेमाल करके आप अपने प्लांट्स को खूबसूरत रख सकते हैं और बीमारियों से बचा सकते हैं, पेस्ट से बचा सकते हैं, चींटियों से बचा सकते हैं। For more exciting gardening videos, like and subscribe RM Garden. Take care. Allah Hafiz.